उत्तराखंड के कंठ से कुछ ऐसे सुमधुर गीत निकले हैं जिन्होंने देश विदेशों में उत्तराखंड को पहचान दिलाई है। जिनके बोलों में उत्तराखंड की धरती की खूबसूरती, यहाँ का मर्म, यहाँ का दुख साफ साफ झलकता है। चलिए आपको बताते हैं उत्तराखंडी टॉप 5 गानों के बारे में जिन्होंने अपनी बोल और धुनों से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। इन्हीं गानों में से एक गाना है बेड़ू पाको बारोमासा। ये गाना तो आप सभी ने सुना होगा। देश क्या विदेश क्या, कहीं भी जब उत्तराखंडी गानों की बात हो तो सबसे पहले हर किसी के जहन में ये गाना होता है। बेड़ू पाको गाने के बोल तो हम सब जानते हैं। आइए आज इसका इतिहास भी जान लेते हैं। नमस्कार, मैं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बेड़ू पाको बारोमासा गीत अल्मोड़ा में स्वर्गीय बृजेंद्र लाल शाह द्वारा लिखा गया था। इस गाने के बोलों को संगीत स्वर्गीय मोहन उप्रेती और बृजमोहन शाह ने दिया था। बता दें कि एक बार लेखक बृजेंद्र लाल शाह अल्मोड़ा में जाखन देवी के पास एक चाय की दुकान पर ये गीत गुनगुना रहे थे। तभी इस गीत के बोल मोहन उप्रेती के कानों में पड़े, जिसके बाद उन्होंने बृजेंद्र लाल शाह से इसे पूरा सुनाने के लिए कहा। मोहन उप्रेती ने ये गीत जब पूरा सुना तो वो इसे धुन दिए बिना रह नहीं पाए और फिर ये गीत सारे उत्तराखंड की पहचान बन गया। बेड़ू पाको बारोमासा गीत को पहली बार सन 1952 में राजकीय इंटर कॉलेज नैनीताल में गाया गया था, जिसके बाद दिल्ली में सन 1955 में जब रूस के 2 शीर्ष नेता खरुश्चेव और बुल्गेरियन भारत आए तो इस अंतर्राष्ट्रीय सभा में इसकी पहली रिकॉर्डिंग सम्मान में बजाई गई। ऐसा कहा जाता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह गीत बेहद ही पसंद था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस गीत को भारत के अन्य प्रतिभागियों के बीच सर्वश्रेष्ठ लोकगीत के रूप में चुना था, जिस वजह से उन्होंने मोहन उप्रेती को बेड़ू पाको बॉय का नाम भी दिया था। उत्तराखंड में ऐसे कई गाने भी बने हैं जिन्होंने यहाँ की व्यथा को बताया है, अपने पुरखों से बिछड़ने का दर्द अपने गीतों में दिखाया है। इन्हीं में से एक गीत है याद आली टिहरी फिल्म का मेरी पितरों की बसाई टिहरी पानी जुकता हुए, जिसे रोहित चौहान ने गाया है। ये गाना टिहरी के दर्द, उसके त्याग, उसकी कहानी कहता है। जब एक जीवंत शहर मनुष्यों की बढ़ती जरूरतों की भेंट चढ़ गया। ये गाना लोगों के उस दुख को बताता है जब शहरों के घरों को रोशन करने के लिए टिहरी को गहरे पानी के अंधेरे में धकेल दिया गया। तब टिहरी में रहने वाले हजारों परिवारों के दिल में जो विस्थापन की टीस उठी थी वो कैसी थी। टिहरी के डूबने पर कई गाने, कई कविताएं लिखी गई। रोहित चौहान का गाया हुआ मेरे पितरों की बसाई टिहरी गाना अपने पितरों की धरती से दूर होने के दर्द को साफ साफ जाहिर करता है। आपको ये जानकर अचरज होगा कि ये उत्तराखंड का वो पहला गाना था जिसे टीवी की स्क्रीन पर पहली बार गाया गया था। उत्तराखंड में बहुओं और बेटियों की व्यथा के ऊपर भी कई गाने बने हैं जिन्हें सुनते ही आंखों से आंसू आ जाते हैं। यहाँ महिलाओं को पहाड़ों की रीढ़ माना जाता है। महिलाओं के बिना पहाड़ों को सोच पाना नामुमकिन सा है। वो घर, जंगल, खेत, खलिहान, गाय, बछिया सब संभालती हैं और इस सब के बीच वो प्रकृति से बात करना भी सीख जाती है और अपना दुख दर्द यहाँ के पेड़ पौधों और पक्षियों से बांटती है। उत्तराखंड में इसी को दर्शाते हुए नरेंद्र सिंह नेगी ने एक गाना लिखा जिसे आवाज मीना राणा ने दी। इस गाने का नाम है घुघुती घुरौण लगी मेरे मैथ की। इस गाने में गढ़वाल में रहने वाली बहुओं की व्यथा देखने मिलती है। साथ ही इसके बोलों ने उत्तराखंडियों के दिलों पर एक गहरी छाप भी छोड़ी। ये गीत अपने बोलों में पहाड़ों की 3 पीढ़ियों को दर्शाता है। एक वो पीढ़ी जो गांव में रहकर अभावों का जीवन जी रही थी, दूसरी वो जो गांव छोड़कर शहरों में रह रही थी और तीसरी पीढ़ी वो जो अपने गांव के अतीत को समझना चाहती थी। इस गीत में पहाड़ों की एक चिड़िया घुघुती का जिक्र काफी देखने मिलता है। आपको बता दें कि घुघुती एक पहाड़ी चिड़िया है जिसे आप हिमालय की आवाज भी कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये चिड़िया यहाँ के लोगों की जिंदगी में इस हद तक शामिल है कि आपको यहाँ के साहित्य, गीत, संगीत और हर दूसरी कविता में इसका जिक्र मिलेगा। घुघुती की आवाज पहाड़ों के मर्म को झलकाती है। घुघुती अपनी आवाज से हर किसी को अपने अपनों की याद दिलाती है। पहाड़ों की बहू बेटियां इसी घुघुती से अपने दुख सुख साझा करती हैं और घुघुती के बहाने अपने घर को याद करती हैं। अब जहां पहाड़ों की बेटियों की व्यथा की बात की जाए और कुमाऊं के छाना बिलौरी का जिक्र ना हो, ऐसा नामुमकिन है।
इस गीत को आवाज बीना तिवारी ने दी। इस गीत की पंक्तियां पहाड़ों के कष्ट भरे जीवन को दर्शाती है, जिसमें एक लड़की अपने पिता से कहती है कि मुझे छाना बिलौरी में मत ब्याहना, वहां काफी कष्टों भरा जीवन है। इस गीत के बोलों में पहाड़ों की महिलाओं की व्यथा, संघर्ष, संवेदनाएं और दर्द झलकता है। आज भी इस गीत को सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं कि पहाड़ों का जीवन कितना कष्ट भरा है। अगर आपको कभी इस गीत को सुनते हुए ये लगे कि ये गीत पहाड़ों के गांवों के पिछड़ेपन को बयां करता है, तो हो सकता है कि आप गलत हो, क्योंकि ये यहाँ के गांवों का पिछड़ापन नहीं, बल्कि यहाँ की बहू बेटियों का मर्म दिखाता है। इसके अलावा भी पहाड़ों में कई गाने सेना पर भी बने हैं कि किस तरह सेना में लोग रहते हैं, उन्हें घर की कितनी याद आती है, छोटी सी उम्र में उन्हें क्या क्या कष्ट सहना पड़ता है। इस गानों में से एक है हरिया वर्दी माँ, जिसमें एक फौजी लड़का अपनी माँ को फौज की नौकरी में होने वाले कष्टों के बारे में बताता है। आपको बता दें कि उत्तराखंडी युवाओं को अपनी देशभक्ति के लिए जाना जाता है, जिसका जिक्र आपको यहाँ के लोकगीतों, गाथाओं और किस्सों में सुनने मिल जाएगा। यहाँ के वीरों के किस्से देश विदेशों में भी सुनाए जाते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें अपने घरों से दूर रहना पड़ता है। कड़कड़ाती ठंड में ड्यूटी करनी पड़ती है, न उनके खाने का कोई समय होता है, न सोने का। ऐसे कई तरह के दर्द इस गाने के बोलों में पिरोए गए हैं। वो कहते हैं ना कि जहाँ शब्द विफल हो जाते हैं, वहाँ संगीत बोलता है। ऐसा ही उत्तराखंड की कई कहानियां, कई दर्द जो शायद साहित्यकार अपनी किताबों के पन्नों में नहीं उतार पाए, उस सब को यहाँ के गीतकारों ने संगीत के बोलों में पिरो दिया। और आज इन्हीं गीतों के माध्यम से लोग हमारी संस्कृति, यहाँ की खूबसूरती और यहाँ के मर्म से रूबरू हो पाते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।